देखिए भैया, आज मैं आप सभी को प्रश्नावली 4.2 की सवाल नंबर 2 बता रहा हूँ। देखिए, सवाल में दिया गया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो हम लोग को उदाहरण में देखना है। दूसरी सवाल में दिया गया तो उदाहरण नंबर 1 को देखना है। तो हम लोग उदाहरण नंबर 1 जब देखते हैं तो इसमें देखिए सवाल में दिया गया है, ये सवाल दिया गया, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, ये हमको बताना है। तो जैसा कि हम लोग सवाल में जब देखते हैं तो ये सवाल में दिया गया है और एक समीकरण दिया गया है, x² - 45x + 324। देखिए, जैसे समीकरण दिया गया है x² - 45x + 324, इसका हल नहीं दिया गया है। उसी हल को ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि आप हल करिए, इसमें कितने कितने कंचे आएंगे दोनों को, ये बताना है। तो देखिए, हम लोग जब देखते हैं ये समीकरण दिया गया x² - 45x + 324, तो हमने जैसे कि आपको इससे पहले भी वीडियो में बताया था कि सवाल में देखते हैं कि x² का गुणांक कितना है। x² का गुणांक 1 है, तो हम 324 को 1 में गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं कि ऐसा कौन सा दो खंड करें कि जब जोड़े तो 324 आए और जब गुणा करें तो 324 आए और जोड़े या घटाएं तो 45 आना चाहिए। तो देखिए, इस प्रकार से हम लोग 324 का गुणनखंड करते हैं। देखिए, 2 से 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, फिर 2 8 16, 2 एकम 2, फिर 3 से करेंगे 3 दूनी 4, 3 से 21, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। इस प्रकार से ये बन गया 3 त्रिका 9 और इसको 2 दूनी 4, 3 12, बचे 36। देखिए भैया, इस प्रकार से हम लोग खंड कर लेते हैं। 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 3 त्रिका 9, 36 9 45 होता है जोड़ने पर। 36 और 9 जोड़ने पर 45 होता है और गुणा करने पर 324 होगा। इस प्रकार से हम लोग रखेंगे x² - 36x - 9x + 324 बराबर 0। देख लीजिए, ऐसे गुणनखंड करके हम लोग इसमें जोड़ा बना लेते हैं। कौन सा इसमें फिट बैठता है उसी को रखते हैं। इन दोनों में कॉमन लेंगे x, यहाँ पर बचेगा x - 36। इन दोनों में -9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x। मैंने आपको बताया था अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ हो जाएगा -9 से भाग दे देंगे, 9 × 27 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 5 और 4, 9 × 6 = 54 हो जाएगा। इस प्रकार से x - 36 एक ब्रैकेट में कॉमन हो जाएगा, x - 9 दूसरा हो जाएगा। तो x - 36 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 36। x का मान 36 आ गया। इसी प्रकार से x - 9 बराबर 0, तो x बराबर 9 हो जाता है। ये x के दो मान हो जाते हैं, एक मान हो जाएगा 9, दूसरा मान हो जाएगा 36। हमको इसी प्रकार से गुणनखंड करना है। अब ये सवाल आपकी पूर्ण हुई। देखिए भैया, सवाल नंबर 2 दिया गया है इसमें कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कहने का मतलब यह है कि एक फैक्ट्री है जिसमें जो है खिलौने बनाए जाते हैं। तो कह रहा है कि प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। हम उस दिन निर्माण के किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ऐसा सवाल में दिया गया है। तो इसके लिए सब कुछ बना है, समीकरण दिया गया है x² - 55x, x² - 55x प्लस दिया गया है 750 प्लस दिया गया 750 बराबर 0। देखिए भैया, x² - 55x प्लस 750, इसी प्रकार से हम 750 का 1 में गुणा करते हैं, 750 ही होगा। तो हम ऐसा दो खंड करेंगे कि जिसमें ये 55x है आ जाए। तो हम लोग उसी प्रकार से गुणनखंड करते हैं। देखिए, जैसे 750 है,
इस प्रकार से इसको हम पहले 2 से करेंगे, तो 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10 आ जाएगा। 5 से कर लीजिए, जब 5 से करते हैं तो ये हो जाएगा 5 7 35, 5 5 25। 5 से करिए, 5 एकम 5, 5 50 25, फिर 5 से 5 3 15, 3 एकम 3। जब देखते हैं भैया कि ये आ गया, इसको हम लोग 5 दूनी 10, 10 और ये हो गया 5 50 25, 10 3 30, 30 और 25 अगर हम जोड़ लेते हैं, 30 और 25 को जोड़ते हैं तो हो जाता है 55। तो ये हमारा खंड बन गया, 5 50 25 हो गया, 5 3 15 दूनी 30। तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। तो भैया इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा x माइनस 30, अगले ब्रैकेट में माइनस 25 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x, यहाँ माइनस है अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 25 से बाहर देकर हो जाएगा 25 3 75 0। तो कहने का मतलब ये है कि x माइनस 30 एक ब्रैकेट में, क्योंकि दोनों में है कॉमन हो जाता है, x माइनस 25 आ गया। तो x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 30, x का एक मान 30 आ गया, दूसरा x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर हो जाता है 25। x का दूसरा मान ये आ गया, तो x के दो मान आए हैं, एक है 30 और दूसरा है 25। बस आपकी सवाल सॉल्व हो गई, यही उसकी समस्या थी, इसी को आपको हल करना था। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे सवाल नंबर 3 पर। देखिए भैया, हम लोग 4.2 की सवाल नंबर 3 देखते हैं। दिया गया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। सवाल में ऐसा दिया गया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, अर्थात कि गुणा करें तो 27 हो, जिनका योग 27 और गुणनफल 182। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला काम ऐसे सवालों में लिखते हैं माना, लिखेंगे इस प्रकार से, माना एक संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। देखिए 27 माइनस x क्यों लिखा, कह रहा है कि दोनों का योग 27 हो। ऐसी दो संख्या तो 27 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 27 से कम ही है x, अब चाहे जो भी हो, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 27 से ज्यादा ना होने पाए, तो हम 27 माइनस x कर लेंगे। कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, तो पहली संख्या जो है भैया और दूसरी संख्या ऐसा लिखेंगे, x गुणे ब्रैकेट में लिख लेंगे 27 माइनस x, कितना हो 182। देखिए x से गुणा करिए 27x माइनस x से गुणा करिए x स्क्वायर बराबर आ गया 182। अब हम लोग इन दोनों का पक्षांतर कर देते हैं, क्योंकि x स्क्वायर माइनस में, तो इसको पक्षांतर उधर करेंगे तो x स्क्वायर ऐसा लिख लीजिएगा p के p, पक्षांतर करने पर x स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, 27 उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, 27x 182 पहले से उधर है तो 182 बराबर 0। आप ध्यान रखिएगा कि ये जो x स्क्वायर है इसको माइनस में मत रखिएगा, ठीक है, इसको प्लस में बनाने के लिए हम पक्षांतर कर देते हैं। अब देखिए भैया 182 एकम 182 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने घटाने पर 27 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या लीजिए, चलिए गुणनखंड करते हैं। देखिए कैसे रफ्तार में 182 लिख लेंगे, ऐसे 2 से करिए, 2 9 18, 2 2, उसके बाद देखिए ये किससे कटेगा 13 से कटेगा, क्या 91, 7 एकम 7, अर्थात ये हमें दिखने लगा कि 7 दूनी 14 और 13 है, ये है 14 13 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 14 और 13 जोड़ने पर आ जाएगा 27 जो मुझे चाहिए, और 14 और 13 का गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। गुणनखंड से ही पता चल जाता है, इसको दोनों को एक बना देंगे, 13 को अलग बना देंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। ध्यान रखना माइनस में रहता है तो दोनों बार माइनस माइनस में ही जोड़ते हैं। चलिए x कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा x माइनस 14, इन दोनों में
-13 कॉमन लीजिए, बाहर माइनस अंदर चिन्ह बदल जाता है, 13 एकम 13 हो जाएगा और 13 चौको 52 हो जाएगा बराबर 0। तो x माइनस 14 x माइनस 13 हो जाएगा, x माइनस 14 दोनों में कॉमन हो जाएगा, x इधर बचेगा 13 इधर बचेगा, तो इसलिए लिखेंगे x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा, देखिए भैया x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर हो गया 14, x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर हो गया 13। जैसा कि मैंने आपको बताया पहली संख्या अर्थात कि पहली संख्या x माने है, तो आप चाहे 14 मानिए चाहे 13 मानिए, दोनों मान सही है। देखिए कैसे, अब हम लोग रखेंगे इसमें, तो एक संख्या को मैंने माना है भैया x, मान लीजिए x बराबर हम 14 मान लेते हैं, तो पहली संख्या x बराबर 14 ले लिए। दूसरी संख्या को क्या माने हैं, दूसरी संख्या को हमने माना है, मान लीजिए x बराबर 14 माने हैं, ये हो जाएगा 27 माइनस 14, तो क्या आ जाएगा 13 आ गया, पहली संख्या 14 दूसरी संख्या 13 आ गया। और अगर इसी प्रकार से हम 13 मानते हैं तब भी सही है, अगर इसका मान 13 रखेंगे तो यहाँ भी 13 रखना पड़ेगा, 27 में 13 आ जाएगा 14 आ जाएगा, तो एक संख्या 13 दूसरी संख्या 14 आ जाएगी, चाहे आप उसको रखिए चाहे उसको रखिए, दोनों आपका उत्तर सही है। क्योंकि दोनों प्लस में आया है इसलिए हम दोनों मान रख सकते हैं, दोनों संभव मान पॉसिबल वैल्यू, ठीक है, x की दोनों पॉसिबल वैल्यू। इसी प्रकार से लगाते हैं, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब जरूर देखते रहिए, ठीक है।